नमस्कार मित्रों, जोहार आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि 11 जेपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम 17 मार्च को डिक्लेयर हो चुका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कल के जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था सीएलटी एक्ट पर, और उसमें और भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। आज हम लेके आए हैं झारखंड के प्रमुख मंदिर, क्योंकि आप देखिएगा जेपीएससी का पीटी का जो सेकेंड पेपर है उसमें इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आप झारखंड में जितने मंदिर हैं, जितने टूरिज्म प्लेस हैं, उसको यदि आप कंठस्थ कर लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के क्लास में आज हम चर्चा करेंगे झारखंड के प्रमुख मंदिर। उसमें सबसे पहले है बैद्यनाथ मंदिर। बैद्यनाथ मंदिर आप सभी जानते हैं कि देवघर जिला में स्थित है, देवघर में स्थित है। और आपको पूछा जा सकता है कि इसका जो है निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण जो है सो पूरनमल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो याद रखिए, कभी कभी मंदिर के निर्माण से भी प्रश्न पूछ दिया जाता है, और वो स्थित कहाँ है, किस जिले में है, किस जगह पर है, इससे भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। दूसरा हम देखते हैं बासुकीनाथ धाम, दुमका में ही, आप सभी जानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका निर्माण बासुकी तांती ने, है ना, बासुकी तांती ने दुमका जिले में कराया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं छिन्नमस्तिका मंदिर। आप सभी जानते हैं कि ये रामगढ़ में आपको पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि रामगढ़ जिले के रजरप्पा में दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है कि किस कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर है, इसका भी आपको नाम याद रखना है। चौथा है भद्रकाली मंदिर। ये आपका चतरा में पड़ता है, इटखोरी, है ना, ये आपको चतरा में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। पारसनाथ मंदिर ये गिरिडीह में है। जैन धर्म का प्रतिष्ठित स्थल है, आपको सभी को पता है पार्श्वनाथ का वहाँ पर मंदिर है। ठीक है, तो ये सब चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यानी जैन धर्म के 24 तीर्थंकर में से 20 को यहाँ निर्माण प्राप्त हुआ है पारसनाथ में। या जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आपको पूछा जा सकता है कि जैन धर्म का मक्का किसे कहा जाता है, तो पारसनाथ को। या निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर, यहाँ पर जो है सो निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ थे। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, 24वां तीर्थंकर महावीर जी थे, लेकिन 23वें जो तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर जिन्होंने निर्वाण यहाँ पर प्राप्त किया, वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंडी धाम ये गिरिडीह में है, वहाँ पर शंकर जी की मूर्ति है, शंकर जी की शिवलिंग है, लोग पूजा भी करते हैं, बहुत फेमस है। महामाया मंदिर आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गुमला में स्थित है, गुमला जिले के हापू मुनि गांव में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माण 908 एडी में नागवंशी राजा थे जिनका नाम था गजघंट राय, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। इसी प्रकार से उग्रतारा मंदिर, उग्रतारा मंदिर आपका लातेहार में पड़ेगा, याद रखिएगा। माँ योगिनी मंदिर ये गोड्डा में पड़ेगा। वंशीधर मंदिर ये आपका गढ़वा में पड़ेगा, एकदम याद रखिएगा। अष्ट धातु से निर्मित वंशीधर अर्थात कृष्ण की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर, तो वंशीधर मंदिर जो है गढ़वा में है। राम लक्ष्मण मंदिर पलामू में है। तपोवन देवघर में है। नौलखा मंदिर भी देवघर में है। कौलेश्वरी चतरा में है, एकदम याद रखिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म का ये संगम स्थल है ना, कौलेश्वरी मंदिर जो चतरा में स्थित है। इसकी इसी प्रकार से हल्दी घाटी मंदिर ये आपका गुमला में है। सूर्य मंदिर बुंडू में है। देवड़ी मंदिर रांची में, एकदम याद रखिएगा। देवड़ी मंदिर और आपका सूर्य मंदिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देवड़ी मंदिर के चर्चा कर लें। देवड़ी गांव में अवस्थित यह मंदिर रांची जिले के तमाड़ प्रखंड से कुछ दूर पर है ना, कुछ दूरी पर है। यहाँ 16 भुजाओं वाली, है ना, माँ भगवती की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के ऊपर शिव की मूर्ति है, एवं उसके आसपास लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिकेय और गणेश की प्रतिमा है। इस मंदिर में एक पाहन पुजारी होता है जो मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन तक पूजा करता है। मंगलवार को ब्राह्मण पुजारी द्वारा पूजा की जाती है, एकदम याद रखिएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पाहन पुजारी द्वारा दशहरा के अवसर पर
पशु बलि देने की एक अनोखी प्रथा है। तो ये देवड़ी मंदिर रांची। आगे हम लोग बात करते हैं, टांगीनाथ मंदिर बहुत फेमस है, ये आपका गुमला में है, इसको भी याद रखिएगा। बोड़िया मंदिर ये रांची में पड़ता है। जगन्नाथ मंदिर ये आपका रांची में पड़ता है, एकदम याद रखिएगा। नागवंशी शासक ठाकुर एनी शाह द्वारा 1651 में निर्मित यह मंदिर रांची से 10 से 12 किलोमीटर दूरी जगन्नाथ में छोटी पहाड़ी पर अवस्थित है, एकदम याद रखिएगा। आषाढ़ माह में रथ का निर्माण कर यहाँ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, बहुत भव्य मेला भी लगता है, ठीक है। कन्हैया स्थान मंदिर साहिबगंज में है। चेचगांव धनबाद में है। दिगंबर जैन मंदिर रांची में स्थित है। दालमी मंदिर, ठीक है, दालमी जो मंदिर है ये जो है सो धनबाद जिले के 17वीं शताब्दी में निर्मित मध्यकालीन जो है सो विष्णु मंदिर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलकुप्पी मंदिर ये भी धनबाद में स्थित है। मंगल चंडी मंदिर ये बोकारो में स्थित है। अंजना ग्राम मंदिर ये गुमला में स्थित है। मलूटी ये दुमका में है। चुटिया मंदिर रांची में है। पांकी पलामू में है। पहाड़ी मंदिर रांची में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनुसागर ये सिंहभूम में है। महादनी मंदिर ये रांची में है। चित्रकूट पर्वत ये देवघर में है। नंदन पहाड़ ये भी देवघर में है। मोलाक्षी मंदिर दुमका में है। माता चंचला देवी कोडरमा में है। केथा शिव मंदिर रामगढ़ में है। टैगोर हिल रांची में है। बेलनीगढ़ गोड्डा में है, ठीक है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लुगू पहाड़ बोकारो में है ना। जामी मस्जिद साहिबगंज में है। पिठोरिया का ईदगाह रांची में है, ठीक है। इसमें सारा चीज़ आपका आ गया, मंदिर भी आ गया और जो चर्चित जगह हैं। सारंडा पश्चिमी सिंहभूम में है। डिमना झील पूर्वी सिंहभूम, ये झारखंड के दर्शनीय स्थल हो गए हैं, ठीक है। अभी अब जितना चर्चा किए थे, रिखिया आश्रम देवघर में है, ये सब सभी जो है सो धार्मिक स्थल हैं। धार्मिक स्थल में आपको फिर चर्च भी आ जाएगा, जैसे सेंट कैथेड्रल चर्च रांची में है। जीएल चर्च रांची में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा देखना है आप लोग को, यानी मंदिर को भी और जो भी तीर्थ स्थल हैं, देखने लायक जगह हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। दर्शनीय स्थल में जैसे अभी आपको मैंने बताया कुछ नाम, जैसे आपका सारंडा है पश्चिमी सिंहभूम में। डिमना झील पूर्वी सिंहभूम में है। चक्रधरपुर पश्चिमी सिंहभूम में है। नौनीहाट दुमका में है। मैक्सुलीगंज रांची में है। डोम्बारी बुरु खूंटी में है। कबरा कला पलामू में है। नेत्रहाट लातेहार में है। करौं देवघर में है। ये सब जो है सो झारखंड के दर्शनीय स्थल हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो पेपर 1 के हो चाहे पेपर 2 के हो, मैं शुरू कर चुका हूँ। और आप लोग जितने भी हैं सभी 8 बजे लाइव सेशन से जुड़ें, ठीक है। आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।